सायंकाल। पूरन मेहता हार्दिक स्वागत अभिनंदन के साथ आज आपको इस खूबसूरत वीडियो के साथ साथ इस खूबसूरत जगह के बारे में बताना चाहता हूं और ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग हमेशा घूमने के लिए इधर उधर जाते होंगे, लेकिन एक बार ज़रूर इस दिव्य दर्शन करने के लिए ज़रूर इस स्थान पर आइएगा। और आपको रहने के लिए व्यवस्था जो है, ये जो सफ़ेद रंग का शिवालय का मंदिर है, इसके सामने जो चौभाड़ी जिसको स्थानीय भाषा में बोलते हैं, इसके अंदर भोजन बनाने की भोजनालय जिसे बनाया जा सकता है ये है। और रात्रि विश्राम अगर आप खुले में करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप 20-25 जनों की रहने की व्यवस्था है। और अगर मैं फटाफट दिखाने की कोशिश करूँ तो अगर आप किसी जंगली जानवर या किसी और चीज़ के भय से अगर इस टाइप का सोचते हैं कि खुले में न रहना, तो इसके यहाँ पर एक आपको स्थानीय कुछ पर्यटकों के लिए ही ऐसे कुछ घूमने फिरने वाले और दर्शनार्थियों के लिए ये भवन बनाया गया है। और ये भवन का प्रांगण परिसर जहाँ पर आप विश्राम के साथ साथ यहाँ का सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं, ये वो इस शिवालय का खूबसूरत प्रांगण स्थल है। और इसके साथ साथ मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर भोजन वोजन बनाने की सब व्यवस्था, चूल्हे बनाए हुए हैं, लकड़ी जंगल में पर्याप्त है और खाना बना सकते हैं। और पानी की पूर्ण व्यवस्था के साथ आप लोग यहाँ पर 2-4 दिन, जब तक आपका मन इस खूबसूरत मनमोहक जगह आपको मोहित करती रहती, तब तक रह सकते हैं। और ये जो है यहाँ से चौराधार से दिखने वाला गांव जो कापड़ी गांव है। और इसके नीचे अगर मैं थोड़ा और कोशिश दिखाऊं तो दिखाने की, तो ये कापड़ी गांव के साथ जो है नीचे जो कापड़ी गांव सामने दिखाई दे रहा है, इसके बाद ये जो नीचे है ये आपको ये हमटी गांव दिखाई दे रहा है। जो हमटी इसी कापड़ी गांव से लगा हुआ है, ये हमटी गांव है। और इस हमटी गांव का ये खूबसूरत तालाब जगह जहाँ गेहूँ पकने को तैयार है। अब ये जो है रमाड़ी है। यहाँ से होते हुए ये जो है तेजम और रमाड़ी के बीच में बहने वाली रामगंगा। फिर इस यहाँ का जनजीवन आप देख सकते हैं, ये सीढ़ीदार खेत और उसी तरह से धार बने हुए ये खूबसूरत मकान। जो मैं थोड़ा अगर आपको कोशिश करूँ तो ये वो मकान है जो यहाँ पर लोग बाग इस तरह से रह रहे हैं, क्रमवार ये ऊपर से मकान बने हुए हैं। ये इसके साथ साथ देखिए घने जंगलों के बीच में भी एक घर बने हुए हैं। ये खूबसूरत सा नज़ारा आप देख सकते हैं। ये पौंढुंगा धार बोलते हैं इसको, ये पौंढुंगा धार दिख रहा है ऊपर टॉप में। यहाँ से नीचे को मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये धीरे धीरे नीचे को तो ये मकान बने हुए हैं। खेतों के धारों के साथ साथ लोग यहाँ रहते हैं। ये देखिए ये मकान ये आया है धीरे धीरे। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये मकान दिख रहे हैं। ऐसे लोग इधर अपना जनजीवन व्यतीत करते हैं इन खूबसूरत वादियों में, जहाँ खूबसूरत पर्यावरण, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी के साथ साथ किसी और अन्य चीज़ों का, किसी और चीज़ का भय नहीं। लेकिन दुख इस चीज़ का कि जंगली जानवरों के कारण और उपज न होने के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण लोगों ने कभी इन खेतों में, जहाँ हमेशा नीचे लोग बाग खेती बाड़ी करते थे, तो लोग ने खेत बोना छोड़ दिया है और बंजर पड़े हुए भूमि आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बगल में ये आपका ये गांव पूरा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इससे ज़्यादा अगर मैं महत्वपूर्ण थोड़ा सा और आगे आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाने की कोशिश करूँ इस खूबसूरत सी जगह को, तो ये आपको मैं इतना मैं नहीं दिखेगा। ये रहा आपका लीती गांव। ये लीती गांव है, इसको मैं हमेशा कहता हूँ ये किसी स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं। मैं यहाँ सामने अगर मैं दिखाऊँ तो ये 1-2 गांव यहाँ सामने भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ सामने एक गांव पड़ता है, वो गांव भी दिखा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। ये सामने गांव दिख रहा है, गांव में लोग, ग्रामीण लोग रहते हैं यहाँ। और इसके आसपास मैंने आपको दिखा दिया, इतना खूबसूरत जगह है। कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की आपको। ये लोकेशन जो है ये इस टाइप का है। ये देखिए आप, ये बिल्कुल मैं ये देखिए आप, अगर यहाँ से मैं ले जाऊँ आपको तो थोड़ा सा अपने प्राणों की चिंता ना करते हुए आप लोगों को दिखाना तो पड़ेगा ही भैया। ये देखो भैया, ये देखो, ये मैं इतना नज़दीक आ गया हूँ और ये बिल्कुल यहाँ से ये गधेरा है, यहाँ नीचे सीधे जो है यहाँ पर से इंसान तो क्या पत्थर तक इसके चूरे बन जाएंगे। ये सामने नीचे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वो खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं आप सामने, दर्शनीय इतना खूबसूरत जगह जो आप अभी ये मेरे छोटे से कैमरे के द्वारा जो मैं आपने अभी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वो खूबसूरत जगह है। और उधर मैं आपको दिखाऊँ तो ये सामने एक इसी गांव से लगा हुआ, इसी ग्रामवासियों का जो ये सतगढ़ गांव है, ये सतगढ़ गांव है जहां अभी जनजीवन सामान्य चल रहा है। लोग बाग खेतों में जा गए हुए हैं, कोई जंगलों को गए हैं, कोई गायों को जा रहे हैं। ज़्यादा न बताते हुए मैं दिखाऊं तो आपको। और अगर आप यहाँ से सतगढ़ से होते हुए अगर ऊपर जाना चाहें तो ये बुंगधार है, बुंगधार, जहाँ से आप
पिंडारी ग्लेशियर के दर्शन कर सकते हैं। और पिंडारी ग्लेशियर जो विश्वविख्यात पर्यटक स्थल है, वहाँ के हिम शिखरों को आप इस धार में जाकर के देख सकते हैं। जो टॉप में आपको ये बादलों के से टच लग रहा है, ये आपको दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ तक भी जाया जा सकता है, यहाँ से स्थानीय लोग आपको घुमाने ले जा सकते हैं। और आप अगर यहाँ रहना भी चाहें तो आप यहाँ रह भी सकते हैं, टेंट लगा करके रह सकते हैं, यहाँ पर रह सकते हैं आप आराम से। और स्थानीय लोगों के सहयोग के साथ आप वहाँ जा सकते हैं। यहाँ से आप पिंडारी ग्लेशियर का दर्शन कर सकते हैं, हिम शिखर को देख सकते हैं इस सतगढ़ गाँव से होते हुए। और अगर मैं इसका थोड़ा सा और आपको फटाफट और आगे को दिखाऊं तो भैया ये देखो, ये इसका मंदिर परिसर का प्रांगण, नीचे जमी हुई खूबसूरत घास और इसमें उगे हुए छोटे छोटे से प्यारे प्यारे फूल, ये देख सकते हैं। इसके पीछे बना हुआ घना जंगल इसकी सुंदरता और बढ़ाता है। आराम से इसकी छांव में, पेड़ों की छांव है तो कहीं शानदार मीठी मीठी धूप लगी हुई है। और अगर मैं थोड़ा सा और इधर आपको इधर का लोकेशन भी दिखाऊं, सामने आपको दिखाऊं तो ये पानी का टैंक बनाया गया है ताकि कभी पानी की कमी न हो। ये पानी का भी व्यवस्था की गई है। और आराम से यहाँ पर आप 2-4 दिन तक आराम, जब तक आपको ये जगह आपका मन मोहती है तब तक आप यहाँ पर रह सकते हैं। और अगर मैं आपको थोड़ा इधर दिखाने की कोशिश करूँ भैया, तो ये देखिए ये खूबसूरत सी जगह। और यहाँ पर से थोड़ा और आगे को थोड़ा रिस्क लिया जाए तो आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की। भैया ये देखिए आप, ये खूबसूरत जगह, नीचे थोड़ा खतरा भी है, बिल्कुल पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर से ढलान है, गिरने का भय भी रहता है। यहाँ पाँव फिसला तो भैया जीवन प्राण सिधार जाएंगे, इसलिए जो है केयर भी करनी पड़ती है। मैं तो ऐसे ही हुआ भैया, फक्कड़ आदमी ठहरा, घूमता घामता आ जाता हूँ, ऐसी छोटी मोटी आप लोगों के साथ इस खूबसूरत वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए ये खूबसूरत जंगल, अगर इसके आसपास का लोकेशन और इस खूबसूरत जगह को और ज़्यादा चार चांद लगाने वाली जगह मैं आपको अब दिखाऊं तो ये रहा भैया हमारा हीरामणि ग्लेशियर। ये रहा, इसके दर्शन आपको यहाँ पर से हो सकते हैं, जो मैं आपको कई बार दिखाता हूँ। ये हीरामणि ग्लेशियर है, जहाँ माँ नंदा देवी भगवती का कुंड परिसर भी है। और यहाँ का जो पंच देवता है, स्थानीय लोगों द्वारा पूजा जाने वाला बालचंद बुबू का कुंड भी यहाँ पर पड़ता है। और मैं आपको दिखाऊं तो ये हिमालय दर्शन जो इस चूराधार शिवालय के स्थल के साथ साथ यहाँ से आप पर्यटक जो यहाँ आना चाहते हो उसकी खूबसूरती को यहाँ से निहार सकते हो। ये वो खूबसूरत है भैया, ये वो खूबसूरत जगह है जिसको मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए आप, ये खूबसूरत जगह। अभी कुछ बादल, मैंने कोशिश करी यहाँ सुबह आने की, लेकिन मैं आते आते मुझे ये नज़ारा दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन थोड़ा कोई नहीं, जितना भी कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से एक खूबसूरत हिमालय व्यू दिखता है जो बनकटिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ इसके अंदर वो जो बनकटिया हिमालय दिखता है, जो पर्वत दिखता है, वो एक तरह से मैं दिखाने की कोशिश करता। और उसके सामने दिखाऊं तो ये है भैया हीरामणि ग्लेशियर बुग्याल, जहाँ आप यहाँ के दर्शन भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप स्टे करने के बाद 1-2 दिन रहने के बाद आप यहाँ से ट्रैकिंग पर भी जा सकते हैं और यहाँ भी घूमने जा सकते हैं। लेकिन मई पहले सप्ताह से लेकर करके सितंबर लास्ट तक जा सकते हैं, जब यहाँ बर्फ़ थोड़ा नीचे पिघल चुकी होती है। जहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं तो ये जो है इस स्थान पर जो बड़ी बर्फ़ है, ये जो है मई जून की गर्मी में और बरसात के बाद सितंबर तक ये पिघल जाती है। हमारे स्थानीय लोग यहाँ जो है भेड़ बकरी को चराने के लिए बुग्यालों में ले जाते हैं। ये खूबसूरत बुग्याल मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, ये जो बुग्याल दिख रहे हैं आपको, ये बाद में ये सारे हिम शिखर जो है पिघल जाने के बाद ये खाली हो जाते हैं। और ये ऊपर जो हीरामणि ग्लेशियर है, ये तो भैया हमेशा ऐसे ही पटा रहता है। इसका तो बागेश्वर मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूरी पर ये चूराधार रातिर गेठिया गांव गोगिना होते हुए आप नामिक जा सकते हैं। नामिक से आपको यहाँ रेलगाड़ी थाल, और उसके बाद आपको ये ऊपर जो है जो आपको मैं ये दिखा रहा हूँ, ये है चौफू और क्या नाम कहते हैं, यहाँ से आगे आपको अगर हो तो रणथण, मल्ला रणथण, तला रणथण, रूम, और क्या नाम कहते हैं आगे हीरामणि, जो ये इलाका दिख रहा है, ये नंदा देवी माँ कुंड परिसर आपको ये जो दिख रहा है, ये काला सा पर्वत दिखाई दे रहा है नाग का शेप का, इसके पीछे जो है हीरामणि माँ नंदा देवी का कुंड है। वहाँ आप माँ नंदा देवी कुंड के दर्शनीय स्थल के दर्शन भी कर सकते हैं, और जहाँ जो आप पर्यटक के रूप में जा सकते हैं।
और अभी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो भैया कुल मिलाकर अगर मैं आपको बताऊँ तो इस चूड़ाधार में जो ये शिवालय जो जगह मैं आपको जहाँ से मैं आपको ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके साथ साथ आप इन खूबसूरत जगहों का भी आनंद ले सकते हैं। ज़रूर कभी आइएगा इस खूबसूरत स्थान पर और यहाँ का आनंद लीजिएगा। कि ये मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को दिखाने की कि भैया देखो ये खूबसूरत जगह जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो हीरामणि बुग्याल है, यहाँ आप लोग आ सकते हैं। माँ नंदा देवी का कुंड यहाँ पर है और आप गौ जा सकते हैं और वहाँ से ऊपर बनकटिया एक पहाड़ पड़ता है, हिमालय श्रृंखला दिखती है वहाँ से जो। और उसके बाद अगर आप आगे भी जाएं तो मोरतोई और ग्वार और कई और अन्य पर्यटक बुग्याल जो आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, वहाँ खूबसूरत जगह है। और कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की आप लोगों को इस स्थान से, और आप लोग सादर आभार। तो आप ज़रूर कभी इस खूबसूरत जगह पर आइए और इस खूबसूरत जगह के साथ साथ एक धार्मिक स्थल का मज़ा लीजिए। और कभी यहाँ पर जो है भगवान शिव जी के दर्शन जो हमने शिवालय यहाँ पर बनाया है कि कभी न कभी कोई धार्मिक अनुष्ठान तो होगा। उसके साथ अगर पर्यटन की दृष्टि से भी लोगों ने इसको डेवलप करने की कोशिश करी खुद अपनी और अपने गाँव वासियों के सहयोग से, तो पर्यटकों से भी ये अपेक्षा की जाती है और पर्यटकों से भी ये निवेदन जहाँ तक जिन लोगों तक ये मैं अपनी वीडियो पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप इससे देख रहे हैं, अगर आप इसमें आना चाहें, अगर आप इसमें इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, तो लोगों ने इस शिवालय को यहाँ पर बनाने के साथ साथ यहाँ पर इसको पर्यटन के रूप में भी विकसित करने की सोच के साथ इस मंदिर को यहाँ पर बनाया। लेकिन क्योंकि लोगों तक इसका प्रचार और प्रसार न होने के कारण, लोगों को जानकारी न होने के कारण लोग बहुत, हालांकि कुछ मात्रा में लोग आने लग गए हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के लोकल जो इधर अपने इलाके के लोग हैं वही लोग पहुंच पा रहे हैं। हालांकि कुछ सुनने में आया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो पर्यटक कभी पिंडारी ग्लेशियर, हीरामणि ग्लेशियर को घूमने जाते हैं, तो जब यहाँ हीरामणि ग्लेशियर को आने वाले जो पर्यटक होते हैं उनको अगर थोड़ा बहुत जानकारी मिलती है तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटक भी यहाँ पर आ चुके हैं, रहे हैं यहाँ पर वो लोग, और उन्होंने यहाँ का दर्शन किया और इस खूबसूरत जगह का उन्होंने बहुत प्रशंसा और बहुत इसको पसंद किया। तो ये वो खूबसूरत जगह है जहाँ शिवालय तो है साथ साथ यहाँ पर इसके आसपास का जो लोकेशन मैंने दिखाया वो है। तो आप कभी अगर आना चाहें तो फिर एक बार और बताऊं तो यहाँ भोजन की व्यवस्था और सामने भगवान शिव शंकर का ये जो स्थानीय लोगों ने मंदिर बनाया है, हालांकि बहुत ज़्यादा अच्छा कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, बहुत अच्छा निर्माण सुंदरता नहीं बनी हुई है, लेकिन इस रूप में भी इसकी जो धार्मिक महत्वता वो कम नहीं होती, और ये भी अपने आप में एक खूबसूरती दर्शाता है। यहाँ का लोगों का खुद का लोगों द्वारा बनाया गया ये मंदिर है। और थोड़ा सा अगर रात्रि विश्राम के लिए अगर आप आना चाहें तो ये सामने जो आपको भवन दिख रहा है, ये भवन, इसके अंदर आप आराम कर सकते हैं। किसी जंगली जानवर या किसी अन्य चीज़ों का कोई खतरा नहीं, पानी की सारी व्यवस्था है और एक खूबसूरत जंगल जहाँ पर अगर आप सुनाई दे रहा होगा तो आपको हल्की हल्की चिड़ियों की चहचहाहट भी सुनाई दे रही होगी। और अगर मैं कोशिश करूँ तो यहाँ ये जो बांस बुरांस के जो खूबसूरत घने जंगलों के बीच बना हुआ ये खूबसूरत मंदिर लोगों द्वारा बनाया गया। तो मैं भी एक निवेदन करता हूँ उन देखने वाले और इस वीडियो तक पहुँचने वाले लोगों से निवेदन करता हूँ कि भैया आप एक धार्मिक आस्था के रूप में तो यहाँ पर आए, साथ में एक पर्यटक के रूप में भी आएँ, क्योंकि यहाँ पर से जो नज़ारा है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ।